बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आटे और अंडे से बहुत ही कमाल के बनने वाले पराठे। यकीन करें खाने में ये इतने मज़े के हैं ना कि बच्चे एक की जगह दो दो खाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी सुपर क्रिस्पी अंडे के पराठे बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हमने डो तैयार करनी है। अच्छा, डो तैयार करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ना मैंने एक मिक्सिंग बोल के अंदर ना तकरीबन 3 टेबल स्पून जो घी है ना, देसी घी, मैंने इसको मेल्ट करके शामिल कर दिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे आटा। अच्छा, आटा ना हमने इसके अंदर 2 कप शामिल करना है। चलें जी, 2 कप जो आटा है ना वो मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, जितने आपने पराठे बनाने हो ना बच्चों के लिए, आपने उस हिसाब से ना आटे को शामिल करना है। तो आटे को ना पहले हम घी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और इसको भी ना हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अच्छी तरीके से मिक्सिंग हमने कर ली है। तो बस ये अब ना हम यहाँ पर लेंगे पानी और पानी की मदद से ना हमने इसकी एक जो सेमी सॉफ्ट सी डो है ना बनाकर तैयार कर लेनी है। तो मैं डो बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो एक सेमी सॉफ्ट सी डो है ना मैंने बनाकर तैयार कर ली है। बस ये लास्ट पर हमने क्या करना है, इसके ऊपर ना हमने हल्का सा जो ऑयल है ना वो ग्रीस करना है। तो थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और इसको ना हमने ब्रश की मदद से ना अच्छी तरीके से डो के ऊपर ग्रीस कर लेना है। अच्छा, हमने ऑयल इसलिए शामिल किया है ताकि जो डो है ना वो हमारी खुश्क ना हो। चलें जी, डो को हमने जो है वो तैयार कर लिया है। तो बस ये इस डो को ना हमने रेस्ट पर छोड़ देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तब तक क्या करते हैं, इसके लिए जो अंडे वाली कोटिंग है ना वो हम तैयार कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना मैंने 2 अंडे लिए थे जिनको ना मैंने अच्छी तरीके से पहले बीट कर लिया है। अब ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। अच्छा, पाउडर मसालों में ना हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें शामिल करना है नमक शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, 1/4 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1/4 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। इससे ज्यादा जो मसाले हैं ना हमने शामिल नहीं करने हैं। तो थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे और इनको ना हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चलें जी, अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अंडे वाला जो बैटर है ना वो भी हमारा तैयार हो चुका है। इसको भी हम करते हैं साइड पर। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो हमारी डो है ना ये भी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। तो बस ये अपना हमने इसके जो पोर्शन है ना पहले हमने इसके 2 पोर्शन बना लेने हैं इस तरीके से। चलें जी, 2 पोर्शन बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसके ना हमने जो 4 पेड़े ना बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो पेड़े बना लेने के बाद इसको ना हम साइड पर कर देंगे पेड़ों को। तो सबसे पहले ना हम किचन टॉप के ऊपर ना हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और पेड़े को ना हमने यहाँ पर रख लेना है। चलें जी, पेड़े को मैदा लगाने के बाद अब ना हमने इसको बेलना है। तो बेलन की मदद से ना हम पेड़े को अच्छी तरीके से ना बेल लेंगे और इसकी जो एक रोटी ना हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने रोटी को बेल लिया है। अब ना हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। अच्छा, शेप को ना आपने नहीं देखना, शेप जैसे भी हो जाए कोई बात नहीं। आगे चलकर हमने इसको फिर से बेलना ही है, इसलिए स्क्वायर शेप में बेलने चाहे तो आप ये रेक्टेंगल शेप में बेलने चाहे तो आप इसको सर्कल शेप में बेल लें। ऑयल को अच्छी तरीके से हम ना पूरी शीट के ऊपर लगा देंगे इस तरह से। चलें जी, ऑयल लगाने के बाद अब ना हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। चलें जी, मैदा लगाने के बाद इसको ना हम इस तरफ से उठाएंगे और इस तरह से ना हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर से ना हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। चलें जी, ऑयल लगाने के बाद फिर से थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे और इसको ना हमने टाइटली जो है वो रोल कर लेना है इस तरह से। चलें जी, फिर से ना हमने इसको बेल लेना है। तो फिर से ना हम यहाँ पर बेलन लेंगे और बेलन की मदद से ना हमने इसको जो एक पराठा है बनाकर तैयार कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए पराठे को ना मैंने अच्छी तरीके से बेल लिया है और जो एक पराठा ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो बस इस पराठे का ना हम उठा लेते हैं और इसी तरह से ना हमने तमाम पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो पराठों को पकाने के लिए ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना मैंने तवे को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब ना हम जो पराठे है ना अपना उठाएंगे और तवे के ऊपर डाल देंगे। चलें जी, पराठे को ना मैंने डाल दिया है और पराठे को ना हमने एक साइड से तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक सेक लेना है मीडियम फ्लेम पर। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए एक साइड से ना मैंने 30 से 40 सेकंड तक ना इस पराठे को सेक लिया है। अब ना हम इसकी साइड को उठाकर चेंज करेंगे। तो स्पैचुला की मदद से ना हमने इसकी साइड को उठाकर चेंज करना है इस तरीके से और दूसरी साइड से भी ना हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट तक मैं ना इसको मीडियम फ्लेम पर सेक लूंगी। तो 1 मिनट तक ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से पराठे को ना मैंने एक साइड से सेक लिया है। अब ना हमने इसकी साइड को फिर से उठाकर चेंज करना है इस तरीके से।
तो देखिए जो पराठा है ना हमारा आधा पका हुआ है और आधा जो है वो कच्चा है। तो अब ना हमने इसके ऊपर अंडा लगाना है। जो हमने अंडा बीट करके रखा हुआ था ना वो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो चम्मच की मदद से ना हम इसके ऊपर अंडा इस तरीके से लगा देंगे। तो देखिए अंडे को ना मैंने अच्छी तरीके से ना पूरे पराठे के ऊपर ना देखिए फैला लिया है। अब ना हमने इसकी साइड को फिर से उठाकर चेंज करना है। अच्छा, साइड को चेंज करने से पहले हमने क्या करना है, इसके ऊपर ना देसी घी लगाना है। तो देसी घी को ना मैंने मेल्ट करके रखा हुआ है। तो थोड़ा सा ना हम इस तरीके से घी शामिल कर देंगे। चलें जी, घी शामिल करने के बाद अब ना हम इसकी साइड को चेंज करेंगे उठाकर। अब ना हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। चलें जी, ऑयल लगाने के बाद फिर से ना हमने पराठे की साइड को ना उठाकर चेंज करना है। तो इस तरीके से ना हमने इसकी साइड को उठाकर चेंज कर लेना है। तो देखिए अंडा भी ना हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अंडे वाली साइड पर भी ना हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और हमने ना तकरीबन 30 सेकंड के लिए मजीद और पराठे को पका लेना है। तो माशाल्लाह से देखिए कितना कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा पराठा है ना बनकर तैयार हो चुका है। किसी भी प्लेट वगैरह में पराठे को निकाल लेंगे और इसी तरीके से ना हमने तमाम पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे अंडे वाले लच्छेदार पराठे हैं ना बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी बैक साइड चेक कीजिए कितने कमाल के बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। अच्छा, आप ना इनको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। साथ ही साथ आप ना इनको रायते केचप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए ज़रा कितने कमाल के पराठे बन चुके हैं। अब ना हम इनको रोल करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ना हम इसको रोल करेंगे। अच्छा, आप रोल करने से पहले इसके अंदर ना केचप मेयोनीज कुछ भी लगा सकते हो, बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से पराठे आप ज़रा चेक कीजिए कितने कमाल के बन चुके हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी अंडे पराठे की। अंडा पराठा मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम चीज़ आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।